हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। कार्यालय कलेक्टर शिक्षा विभाग जिला बस्तर जगदलपुर की तरफ से यहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आत्मानंद स्कूल से यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। इसका विज्ञापन पहले भी जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ पर 26/6/2023 यानी कि कल यहाँ पे संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जो है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय माड़पाल बास्तानार और कतीर गांव बचेड़ा कवा अलनार करंजी मांझी गुड़ा चिंगपाल भानपुरी धर्मपुरा बकावंड नानगुर के लिए शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दे दी गई है। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई है। और इसमें जो है आवेदन आपको पंजीकृत डाक की स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना होगा। आवेदन भेजने का एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर पिन कोड 494001 इस पते पर अपना आवेदन आपको भेजना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 3 जुलाई 2023 तक यहाँ पर दी गई है। देखते हैं पद का विवरण। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के यहाँ पे नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं कि कहाँ कितने पद खाली हैं। और यहाँ पर व्याख्याता के लिए पहले देख लेते हैं। व्याख्याता के लिए यहाँ पर पेमेंट 38,100 मंथली दिया जाता है। हिंदी विषय के लिए यहाँ पर टोटल 7 पद है और अंग्रेजी के लिए और संस्कृत के लिए भी यहाँ पर 7 पद है और अंग्रेजी के लिए भी 7 पद है और यहाँ पर गणित के लिए भी 7 पद है। ये सभी विद्यालयों का यहाँ पर दे दिया गया है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के लिए भी 7 है, जीव विज्ञान के लिए भी 7 है और भौतिकी के लिए 9 पद है। रसायन और वाणिज्य के लिए भी 7-7 पद है और संस्कृत के लिए यहाँ पर 7 पद है। शिक्षक के लिए यहाँ पर संस्कृत के लिए 7 पद और अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी के यहाँ पर 9 पद है। शिक्षक का पेमेंट 35,400 मंथली दिया जाता है। इसी प्रकार शिक्षक गणित के लिए भी 7 है, विज्ञान के लिए भी 7 पद है और शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक के लिए पेमेंट 35,400 मंथली है। कंप्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए यहाँ पर टोटल 7 पद है। व्यायाम शिक्षक के लिए भी पेमेंट वही रहेगा और इसमें भी टोटल 7 पद है और सहायक शिक्षक यहाँ पर 25,300 इसका पेमेंट दिया जाता है। यहाँ पर कला के लिए यहाँ पर 11 पद है अनारक्षित के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 11 पद है। विज्ञान के लिए यहाँ पर अनारक्षित के लिए 11 और अनुसूचित जनजाति के लिए 22 पद है। सहायक शिक्षक विज्ञान यहाँ पर इसके लिए 7 पद है अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 7 पद है। सहायक शिक्षक विज्ञान का पेमेंट 25,300 मंथली दिया जाता है। इसी प्रकार आगे ग्रंथपाल के लिए 22,400 इसका पेमेंट है और इसका टोटल पोस्ट है यहाँ पर 8। इस प्रकार सभी स्कूलों के सभी जो पद को मिलाकर टोटल 193 पदों के लिए यहाँ पर बस्तर जगदलपुर से ये वैकेंसी जारी की गई है। देखते हैं संविदा पद व न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक योग्यताओं का विवरण। व्याख्याता के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ में स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ में बीएड होना अनिवार्य है। हिंदी एवं संस्कृत के लिए यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नहीं होगी। बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपको 10th 12th अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है। शिक्षक के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक के साथ बीएड होना चाहिए। इसमें भी संस्कृत और जो हिंदी के विषय के शिक्षक है उनके लिए यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नहीं होगी। कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम से बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी, बीसीए या अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम 45% अंकों के साथ में। और इसमें भी आपको 10th 12th यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है। व्यायाम शिक्षक के लिए यहाँ पर 45% अंक के साथ में बीपीएड या डीपीएड होना अनिवार्य है। सहायक शिक्षक कला विज्ञान के लिए यहाँ पर सहायक शिक्षक कला संकाय हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में कला संकाय में कला या वाणिज्य विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड, डीएलएड, बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है तथा सहायक शिक्षक विज्ञान हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान या गणित न्यूनतम 45% अंकों के साथ में 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण और साथ में डीएड, डीएलएड या बीएड होना अनिवार्य है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए विज्ञान या गणित विषय में 45% अंक के साथ में 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है अंग्रेजी माध्यम से। और ग्रंथपाल के लिए यहाँ पर 45% अंकों के साथ में स्नातक परीक्षा के साथ में बी लीप
या डी लीव होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें। संविदा भर्ती में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। इसमें आवेदक की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 की स्थिति में। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10 का मार्कशीट लगाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा में यहाँ पे 5 वर्ष तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी। अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करना होगा, तभी उनको छूट यहाँ पर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी। आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश यहाँ पे लागू होंगे। और यहाँ पे आवेदक की जो संपूर्ण शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त विद्यालय या महाविद्यालय से पूर्ण किया जाना यहाँ पर अनिवार्य होगा। शिक्षक संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सहायक शिक्षक कला विज्ञान पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तत्पश्चात अन्य अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। यानी कि शिक्षक पद के लिए अगर आप यहाँ पर टेट उत्तीर्ण हैं तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता मिल जाएगी। और संस्कृत एवं हिंदी विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं और संस्कृत और हिंदी विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम से शालेय एवं महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले आवेदन यहाँ पर नहीं कर सकते। दावा आपत्ति के उपरांत मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 1:5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिस हेतु आवेदक के डाक पते पर सूचना अलग से दी जाएगी। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी आवेदक अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप वाला जो नंबर है वही आवेदन फॉर्म में अब डालेंगे। और यहाँ पर अभ्यर्थियों के न्यूनतम अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 90% एवं साक्षात्कार में पूर्णांक 10% में से यहाँ पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित होना यहाँ पर अनिवार्य है। आवेदक को लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम, विषय का नाम लिखना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर आवेदन आपको पूर्ण रूप से भरा हुआ ही इसके लिए भेजना होगा। और यहाँ पर जो है अमान्य आवेदन के लिए अलग से सूचना आपको नहीं दी जाएगी। आवेदन के साथ में अभ्यर्थी को 27 रुपये का डाक टिकट चस्पा किया हुआ स्वयं का वर्तमान निवास का पता लिखा 2 लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप जिस लिफाफे में एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे उसी के साथ में आपको 2 अलग से लिफाफा डालना होगा, जिसमें 27 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए और स्वयं का वर्तमान पता लिखा होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान पते पर ही आपको इसके जो चयन संबंधी जानकारी है वो आपको दी जाती है। विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई गैर शैक्षणिक एवं अन्य व्यावसायिक योग्यता ही मान्य होगी। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके संबंध में आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, इसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। और जैसे कि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सभी पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन में अलग अलग पद के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप विस्तृत जानकारी बस्तर जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखी जा सकती है। दावा आपत्ति साक्षात्कार हेतु मेरिट सूची एवं चयन सूची भी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो ये जो वेबसाइट की लिंक है bastar.gov.in, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी आपत्ति या साक्षात्कार की जो भी सूचना होगी वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। और इसके आवेदन पत्र का प्रारूप जो है इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ के अंत में संलग्न नहीं किया गया है। तो इसका जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। संविदा भर्ती में किसी प्रकार के आपत्ति विवाद का निराकरण कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय द्वारा निर्णय लिया गया अंतिम निर्णय होगा। जो उम्मीदवार दिनांक 13 मई 2023 को प्रकाशित विज्ञापन के तहत
उपरोक्त दर्शित वांछित योग्यता के आधार पर प्रतिवेदन संस्था या विषय के लिए पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन स्कूल या संस्था चयन करने का अधिकार उनको नहीं होगा। यानी कि जो इसके पहले जो ये विज्ञापन जारी किया गया था 13 मई को, उसमें अगर आप इसके पहले आवेदन कर चुके हैं तो उसको आपको दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त भी दे दिया गया है कि आपको स्कूल या संस्था का चयन करने का अधिकार नहीं होगा। और जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 3 जुलाई 2023 इसका लास्ट डेट रखा गया है और इसमें आवेदन भेजने का एड्रेस यहाँ पर बताया गया है जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर पिन कोड 494001। इस एड्रेस पर अपना आवेदन 3 जुलाई के पहले स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना होगा। ये रहा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का यहाँ पर जिला बस्तर का आवेदन पत्र का प्रारूप। तो यहाँ पर आप लिख देंगे विद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप वर्ष 2023। यहाँ पर अपना सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, नवीनतम फोटो आप लगाइएगा। यहाँ पर आवेदित पद का नाम लिखना है, विषय लिख देना है, आवेदक का नाम हिंदी में फिर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। इसी प्रकार नीचे यहाँ पर पिता का नाम यहाँ पर लिखना है हिंदी और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, लिंग लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ अंकों में लिखना है, फिर उसी को शब्दों में लिखना है। इसी प्रकार जितनी भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है सभी लगा देना है। यहाँ पे रोजगार कार्यालय का जीवित क्रमांक व नवीनीकरण की तिथि यहाँ पर लगाना है। साथ में रोजगार कार्यालय का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में संलग्न करना है। पर अपना वर्तमान पता लिख देना है, पिन कोड के साथ में लिखिएगा, साथ में स्थायी पता भी लिखना है, वो भी पिन कोड के साथ में लिखिएगा। इसके संबंध में जो भी आपकी इसकी जो आगे की जानकारी होगी, जैसे कि नियुक्ति के संबंध में कोई जानकारी होगी, साक्षात्कार के संबंध में, वो सभी जो है आपको वर्तमान पते पर ही भेजा जाता है। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वही यहाँ पर डालें। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर अलग है और कॉलिंग नंबर अलग है तो आप दोनों ही नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे यहाँ पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तक मांगी गई सभी जानकारी आपको भर देनी है और यहाँ पे संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पर लगा देनी है। तो यहाँ पे 10th 12th स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा के अंक सूची की छाया प्रति स्व प्रमाणित करके लगाना है और व्यवसायिक एवं अन्य योग्यता परीक्षाओं के अंक सूची की भी छाया प्रति स्व प्रमाणित करके लगाना है। जाति निवासी रोजगार सभी प्रमाण पत्र आपको लगा देना है और यहाँ पे अभ्यर्थी का घोषणा पत्र दे दिया गया है, आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, स्थान और दिनांक। इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके जो नोटिफिकेशन की डिटेल है वो तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। और फिर भी आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। उस लिंक से आप इसकी नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन के पीडीएफ में जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया गया है, ये आपको अलग से डाउनलोड करना होगा। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसे प्रिंट निकाल कर 3 जुलाई के पहले स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से मंगाए गए एड्रेस पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।